इंडस टावर। दोस्तों आज हम इंडस टावर जो है कंपनी, उसकी चर्चा करेंगे, उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं आज हम। दोस्तों आज के जो स्टॉक हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी इंडस टावर का वीडियो बन रहा है, इसके बाद बर्जर पेंट, कैनरा बैंक और IGL मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये 4 वीडियो आज बनने वाले हैं। तो आप वीडियो सेक्शन पे जाके चारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं। जो इंडस टावर है, इंडस टावर जैसा कि नाम से ही आप परिचित हो रहे होंगे, इनका टावर लगाने का काम है। जो दूर संचार वगैरह के जो टावर लगते हैं वो ये करते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसका रखरखाव, उसका संचालन ये पूरा इंडस टावर करता है। इसके एवज में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे ये रेंट या जो भी इनका वो रहता है वो वसूल करता है। ठीक है, ये इनका काम है। दोस्तों जैसे आज 4 वीडियो डल रहे हैं, वैसे डेली आपके लिए 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियो मैं डालता हूँ यहाँ पर। तो यदि आपको इसके नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आपको ये इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनसे मिस ना हो। ठीक है, और हाँ, आपका यदि कोई वीडियो मतलब आपका कोई शेयर हो तो आप 9669902885 पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपने शेयर का नाम, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब वापस इंडस टावर पे आते हैं दोस्तों। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए टावर की स्थापना करती है। इसका मार्केट कैप है 93,824 करोड़ रुपए का। इसका करंट भाव चल रहा है 348 रुपये। इसने साल भर का हाई बनाया है 367 रुपये का, साल भर का लो बनाया है 155 रुपये का, और 15.5 के PE पर ये वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू 100 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो आपने ध्यान दिया होगा, आइडिया का जो केस चल रहा है उसमें ये इंडस टावर का भी नाम है, मतलब उनको इनके पैसे देने हैं, वो इसीलिए उस केस में इसका भी नाम आता रहता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों 25.1% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एट प्रेजेंट। अब इसके जो वो आते हैं कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो ये मतलब किस सेक्टर में, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज के सेक्टर में है। इसके ऐसे कोई बड़े जो हैं वो कॉम्पिटिटर नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जैसे ये सुयोग टेलीमेटिक्स है, सार टेलीवेंचर है, कोर डिजिटल है, ये सब मतलब स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनीज़ हैं। ये इनके वो हैं, मतलब कॉम्पिटिटर हैं। सबसे मेन चीज़ पे आ जाते हैं दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसके प्रमोटर के पास लास्ट क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी 68.99% हिस्सेदारी रही है। FII की हिस्सेदारी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 20.71% थी, जो कि अभी कम होकर मार्च क्वार्टर में 16.40% हो गई है। DII की हिस्सेदारी दिसंबर क्वार्टर में 7% थी, जो कि अभी मार्च क्वार्टर में बढ़ के 9.90% हो गई। मतलब FII ने अपनी होल्डिंग कम की है, DII ने बढ़ाई है। अब यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दिसंबर में 3.18% थी, जो कि मार्च क्वार्टर में 4.68% हो गई है, और अदर्स जो हैं वो 0.04% हमेशा से चले आ रहे हैं। ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं, ये फंडामेंटल अभी बचा हुआ है दोस्तों। एक्चुअली रिज़ल्ट की यदि मैं बात करूं, इसका रिज़ल्ट आ चुका है 30 अप्रैल को। ठीक है, रिज़ल्ट 30 अप्रैल को आया था, जिसमें अर्निंग तो अबव एस्टिमेट रही, बट रेवेन्यू जो है वो बिलो एस्टिमेट रहा। तो फिर भी उस डेट में जो इसका प्राइस चल रहा था 354-55 रुपये के लगभग चल रहा था, और एट प्रेजेंट 348 चल रहा है। इसने मतलब लो गया था ये 325 तक ये गिरा था रिज़ल्ट आने के बाद। मतलब रेवेन्यू, सीधी बात है दोस्तों, यदि आपका रेवेन्यू कम हो जाता है, बिलो एस्टिमेट आता है, तो उसका
खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ता है। तो वो नीचे चला गया था लेकिन फिर से बाउंस बैक करके अभी ऊपर आया है। कल की डेट में भी 1% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका रिज़ल्ट। अब हम आते हैं लेवल्स पर। तो ये लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये कल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब मंडे को। इसके अलावा ये आपको जब तक शॉर्ट टर्म में ये चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म के भी लेवल हैं, तो आपको इनको कहीं अच्छी जगह, यदि आप डेली ट्रेड करते हैं इस स्टॉक में, तो आपको नोट डाउन करके रखना है और अच्छे से रखना है। ठीक है, अब मैं ऊपर के लेवल पहले दे देता हूँ आपको। देखिए 348 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 350 रुपये 75 पैसे, 350 रुपये 70 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो 356, 365, 373 और 378 तक जाने की संभावना रखता है। ये लेवल्स हैं, यहाँ पे टकरा के एक सप्लाई ज़ोन भी आ सकता है, तो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ये इसका सप्लाई ज़ोन है। ये जितने लेवल्स मैंने बताए हुए हैं ये इनके सप्लाई ज़ोन है। और 5 मिनट की कैंडल पे वर्क करिए दोस्तों। यदि 5 मिनट की कैंडल दो जो बनती हैं इन लेवल्स के ऊपर बनती हैं, तो हम इसमें बाइंग कंडीशन जनरेट हो जाती है। यदि सेल 2 कैंडल बनती हैं इन लेवल के नीचे, तो सेल कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब नीचे का लेवल दे देता हूँ मैं। यदि 346 रुपये 40 पैसे के नीचे सस्टेन करता है ये, तो इसका टारगेट होगा 342, 336, 328 और 319, 314 ये नीचे के टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करेंगे। ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मेरे जितने भी वीडियोस हैं इनको पूरा देखा कीजिए। इनमें हर सेक्शन में आपको ज्ञान की बात मिलेगी। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ, मतलब फालतू बकवास नहीं होती है, सारे काम की चीज़ें होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल भी मैंने बता दिए हैं। ये मंडे के साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी, जब तक स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इस पर वर्क कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले यदि ये 4 वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ डेली बेसिस पे, ये अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और यदि नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रही है तो आपको चैनल के पेज पर जाना है, वहाँ पे वीडियो सेक्शन पे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। डेली के 4 फ्रेश वीडियो लेवल्स के साथ आपको मिल जाएंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो से। थैंक यू।